सबसे पहले हम चलते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, काव्य या भाषा की शोभा बढ़ाने वाले मनोरंजक और सजावटी उपकरणों को अलंकार कहते हैं। कह रहे जो काव्य है यानी कि जो वर्ड जो शब्द लिखे जाते हैं, कविता लिखी जाती है, तो उनकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण और गहना। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, यानी कि जिस प्रकार से हम अपनी शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कवि जो है अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम अलंकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां वाक्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। जहां वाक्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं तो उसको मैं अर्थालंकार कहते हैं। चलिए फिर आते हैं शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कह रहे इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? हमारे अक्षर जो हमारे का से गा तक या गाड़ी तक होते हैं, जैसे का, खा, गा, गा, ढा, चा, छा, जा, जाना, ये हमारे क्या होते हैं? चा है, ता है, का है, क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं। तो कह रहे हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है? बार बार आना, एक ही वर्ण बार बार आना, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इसमें हम देखते हैं हमारे चा है, चा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, तो इसलिए हमारे लिए है क्या, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भव छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भव छाए, इसमें जो है इस वाक्य में जो ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसके कारण हमारा कौन सा अलंकार हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा अलंकार आता है इसमें यमक। यमक अलंकार में क्या कहते हैं शब्दालंकार के? इसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, यानी कि एक जो शब्द है दो बार आ सकता है, दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग होगा, भिन्न होगा, उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक, यहाँ पे कनक कनक दो है, शब्द समूह भी है, तो कह रहे हैं यहाँ पे दो बार आ चुका है, इसका अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। कह रहे कनक कनक पे सो गुनी मादकता अधिकार, यानी कि सोना हो या धतूरा हो, 100 गुना यानी कि अत्यधिकता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। किस प्रकार से? एक खाए बोराए नर, एक पाए बोराए, यानी कि सोना, अगर किसी इंसान के पास अत्यधिक सोना होता है तो वो उसको देख के बोरा जाता है, यानी कि थोड़ा पागल सा हो जाता है। अगर धतूरा इंसान अत्यधिक मात्रा में खा लेता है तो इंसान पागल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कनक कनक, यानी किसी भी चीज़ की अत्यधिकता होती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उनको पाने से अत्यधिक लोग मिल जाने से इंसान बोरा जाता है, पागल हो जाता है। आगे देखिए, तीसरा आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या कहते हैं? कहते हैं जब कोई शब्द एक ही बार आता है, यानी शब्द एक बार ही आएगा प्रत्येक, लेकिन उसके प्रसंग के अनुसार, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार उसके अर्थ भिन्न होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि पानी जो शब्द है वैसे तो तीन जगह आ रखा है, लेकिन पानी का अर्थ एक बार होगा। क्या कहते हैं आप? पानी का, पानी जो है नहीं होगा तो क्या होगा? पानी जो ये उभरेगा, ये कौन सा? मोती मानस चून। यहाँ पे मोती है जो पानी से संबंधित इस प्रकार से है कि मोती की चमक अगर चली जाती है तो मोती व्यर्थ होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य की जो इज्जत है वो अगर चली जाती है तो उसको व्यर्थ होता है। तीसरा पानी का अर्थ होता है चून। चून के साथ पानी, यानी कि बिना आटे को हम बिना पानी के हम आटा नहीं लगा सकते, तो इसलिए कहते हैं कि रहीमन जो है पानी की इज्जत को, चमक को और पानी को रखिए, क्योंकि इनके बिना जो है ये व्यर्थ है। कौन व्यर्थ है? ना तो मनुष्य किसी प्रकार का काम कराया जाता है, ना ही मोती और ना ही हमारा आटा।